हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीवी से रिलेटेड। बहुत सारी कैंडिडेट हैं जो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि हमें कैसे एक अच्छा सीवी बना सकते हैं, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने सीवी में जो है डायरेक्टली अगर रखेंगे तो उससे जो आपका इंटरव्यूअर है उस पर आपका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं अभिषेक आपको वीडियो के साथ एक एक चीज़ पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे करके एक अच्छा सीवी रिज्यूम यहाँ पर एक बना सकते हैं और आपको किस तरीके से आपको सीवी रिज्यूम बनाना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बड़ा मिथ रहता है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके में मिथ रहता है कि अगर मैं अपना सीवी जो है बहुत अच्छा या बहुत क्या नाम है कलरफुल या इस टाइप का बनाऊंगा या उसमें बहुत अच्छे से एडिट करूंगा तो उसका एक अलग इफेक्ट बढ़ जाएगा या उससे मेरा जो है बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। तो देखिए, ऐसा आपके लिए नहीं है। सीवी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके मायने रखते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने में, और सिलेक्शन आपका किस तरीके से आपका किस बेस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका सीवी बनता है तो सीवी में आपको अपना सबसे पहले बोल्ड अक्षरों में अपना नाम को मेंशन कर देना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कैंडिडेट क्या करते हैं, जो नाम होता है वो नॉर्मल अक्षर होता है। देखिए, आपका सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे दे रखा है नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल। और अगर लिंक्डइन पे अकाउंट है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर लिंक अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे अपना स्टार्टिंग में आपने अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें तो बता दी। अब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव अगर मैं बहुत अच्छा डालूंगा यहाँ पर तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा दिखेगा या बहुत अच्छा लाइन का। देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ द 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इधर उधर से कहीं ना कहीं से किसी न किसी सीवी या रिज्यूम से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आपका जो है मैं कहता हूँ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप इसका जो आपसे जो पूछा जा रहा है आपके क्या गोल्स हैं वो। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लगभग सभी लोग जो होते हैं अपने हिसाब से जो है लाइन लिख देते हैं, जो भी है कॉपी पेस्ट करके अपने, और बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, सिर्फ 5 से 10% जो अपने हिसाब से करियर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रखते हैं। तो जो कैंडिडेट अपना करियर ऑब्जेक्टिव इसमें पेस्ट करते हैं तो उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि उनको जब इंटरव्यू में मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपको यहाँ पे ये लाइन तो आप लिख के ले गए कि टू बी पोटेंशियल रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स नॉलेज विच वुड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड फर्दर एनहेंस माई प्रोफाइल। अब आपसे यही पूछ लीजिए इसका क्या मतलब है, तो बहुत सारे तो यही कैंडिडेट होंगे वो लिख तो लेते हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है कि उन्होंने करियर ऑब्जेक्टिव अपना बेसिकली बनाया क्या, उनका बेसिक करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इस चीज़ को अगर आप कोशिश करें अपने पास से अपनी बनाएं कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं इस तरीके से। और ये आपका जो रिज्यूम बाय रिज्यूम भी डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी चेंज करते हैं तो इसमें आप करियर ऑब्जेक्टिव को भी अपने हिसाब से चेंज करके रखें कि अगर मान लीजिए आप स्टील की कंपनी में जाते हैं तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप पावर प्लांट में जाते हैं तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान रखें। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे भी आपको फंसाया जा सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, एक आता है अगला कॉलम आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपनी परसेंटेज को मेंशन नहीं करते हैं। अगर उनकी परसेंटेज कम रहती है, मान लीजिए उनकी परसेंटेज थोड़ी कम है, उन्हें लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आप इसे छुपाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। अगर आपकी परसेंटेज कम है, अगर आपकी एक अच्छी परसेंटेज है, मेरिट होल्डर है, तो आप उसे शो करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट जरूर देगा, 100% देता ही देता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज कम है, 56 है या 60%, 61% है, तो आप उसे हाइड करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि परसेंटेज देखते ही लोग जज करने लगते हैं कि ये परसेंटेज के बेसिस पे भी बहुत जजमेंट होता है। आप लोग सब जानते हैं, जो भी इंटरव्यू बैठता है, अगर एक आपके सामने 80% वाला बैठा हो, एक आप 60% वाले हों, तो 80% वालों को ज़्यादा वैल्यू क्रिएट की जाती है। तो इस चीज़ का इफेक्ट हमेशा पड़ता है और हमेशा पड़ता रहेगा। तो अगर आपकी कम है तो आप शो करिए, अच्छी परसेंटेज तो रिज्यूम में ज़रूर शो करिए, आपके लिए ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे अपना डिग्री, आपकी इंस्टीट्यूट का नेम और यहाँ पे परसेंटेज आप इस तरीके से शो करेंगे, और अपना जो भी है जिस सन में आपने यहाँ पे किया है वो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसे शो कर देंगे, तो इससे एक अच्छा का इफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को शो नहीं करते अपने रिज्यूम में। वो क्या करते हैं, बस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को शो कर देते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। वो आप अपने प्रोजेक्ट को जरूर शो करें। प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
और प्रोजेक्ट वही शो करें जो आपने अच्छे से कर रखा हो, क्योंकि प्रोजेक्ट से काफ़ी डीप क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं और प्रोजेक्ट ही आपका कभी कभी डिफाइन भी कर देता है कि आपने फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में क्या प्रोजेक्ट किया है। तो उससे भी आपका जॉब का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने जो है बीटेक का फाइनल ईयर, डिप्लोमा का फाइनल ईयर या जिस भी आप ट्रेड में आपने जो भी किया है उसमें आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। तो एक बार आपका जो प्रोजेक्ट किया, आपने अपनी जो फाइल बनाई रखी होती है, हमेशा इंटरव्यू से पहले उसको एक बार पढ़ के जाएं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया था, एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे प्रोजेक्ट करना क्यों था, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी के लिए, आगे चल के प्लांट के अंदर उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्ट जब तक आप एक फ्रेशर हैं तब तक तो आपके लिए प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर है, मान लीजिए आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे शो करना, और एक्सपीरियंस के बारे में आपको छोटा सा डिटेल भी शो करनी होती है कि आपने बेसिकली वहाँ पे किया क्या है। बहुत सारे जो कैंडिडेट क्या करेंगे, जैसे कि उनका मारुति सुजुकी में 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, तो बस इतना लिख देंगे 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मारुति सुजुकी, लेकिन वो उसके नीचे ये लिखते नहीं है कि उसमें उन्होंने वर्क किया क्या है। तो उसमें आपको लिखना होगा 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मारुति सुजुकी, उसके बाद लिख देंगे कि वर्किंग अंडर दिस एंड मेंटेनेंस यूनिट एंड वर्क अंडर दिस प्रोजेक्ट या दिस टूल्स या दिस मशीन्स। इस तरीके से आपको पूरा मेंशन करना होगा। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कि आप कैसा आपका था, आपको किस चीज़ पे काम करते थे, किस यूनिट्स पे काम करते थे, तो आप एक्सप्लेन करने में भी आपकी आसानी होगी। तो एक कॉलम आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट तो रखना ही है, तो आपका एक्सपीरियंस का यहाँ पे एक अपना कॉलम यहाँ पे बना देना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, बीटेक के आपके प्रोजेक्ट, फिर डिप्लोमा के प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको डिप्लोमा का प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, मुझे तो 2-3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या डालूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि सर मुझे 2-3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट डालूँ। तो आप तीनों सब्जेक्ट डालो। अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको 2-3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप एरिया इंटरेस्ट, जरूरी थोड़ा है कि आपको एक ही सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालना है, आपका दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अगर आपको मैकेनिकल से आपको 2-3 सब्जेक्ट पसंद है, इलेक्ट्रिकल से 2-3 सब्जेक्ट पसंद है, सिविल से हैं 2-3 सब्जेक्ट, तो आप पुट करो उन्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है सिर्फ आपका एक ही होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका कई सारा हो सकता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने अपना प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ दिखा दिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया, अब आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहाँ पर भी 1 महीने की ट्रेनिंग करी है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग करी है, 2 महीने की ट्रेनिंग करी है, इंटर्नशिप करके आए 6 महीने की, तो उसको भी आप यहाँ पे शो करें, आपने किया क्या है उसको भी शो कर दें। अगर एक लाइन आपके पास एक्स्ट्रा बचती है रिज्यूम में, तो उसे शो करें। आपका, मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग छोड़ देते हैं, फिर ध्यान नहीं आता उनका कि मैं करूँ तो करूँ क्या। रिज्यूम, अच्छा रिज्यूम आपका अच्छा लिखने से या अच्छा कॉपी पेस्ट करने से नहीं बनता है। अच्छा रिज्यूम बनता है जो आपने काम कर रखा है, आपने चीज़ें कर रखी हैं, आपने एफर्ट्स डाल रखे हैं, आपने पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, आपकी कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है उनको आप यहाँ पे अपने रिज्यूम के अंदर रखते हैं, तो वहाँ से आपका रिज्यूम जो होता है वो बेटर जो है बनता है, और आपका एक अलग दूसरों से, जो आपका कहते हैं कि एक दूसरों से अलग इफेक्ट आपका रिज्यूम का वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपने जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी हो उसके बारे में आप अपने रिज्यूम के अंदर आप जरूर मेंशन करें, उसे बिल्कुल ना छोड़ें, और उसके बारे में एक आध लाइन अगर आपने डिटेल में है, अगर आपने जैसे किसी प्लांट के अंदर कर रखी हो, तो अगर आपने उसमें बॉयलर ऑपरेशन पे काम कर रखा हो तो उसमें लिखें कि मैंने बॉयलर ऑपरेशन पे यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग ली। अगर आपने कहीं पर किसी प्लांट के अंदर किसी भी चीज़ पर आपने कर रखा है तो उसके बारे में एक लाइन लिख दें। अब आता है अगला, जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें अलग अलग कॉलेज के अंदर जो इवेंट्स होते रहते हैं, इन सब में पार्ट्स करते हैं, तो इन सब के बारे में भी आप जरूर लिखें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पता चलता है कि आपका जो माइंड है वो केवल एक जगह कंसंट्रेट नहीं है, आपका माइंड हर जगह आपका यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर आपका एज ए इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, आप कंपनी के अंदर एज ए मैनेजमेंट भी काम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो आपको ये सारी चीज़ें आपका जो है बहुत बढ़िया बढ़िया आपको इवेंट करा सकती है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सीवी के अंदर देखिए आपने सिविल डिफेंस में कर रखा है तो आपके लिए इसका भी अच्छा है, या आपने किसी अलग जगह पे कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले रखा है जो कि आपका बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इसे शो करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज में, आप अगर इवेंट प्रोग्रामर हैं या कुछ भी हैं, या आपने कुछ अच्छा डांस में कर रखा है, सिंगिंग में कुछ भी कर रखा है, इवन आप लोग उसको ज़रूर डालें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक फील होता है उन्हें कि यहाँ पर ये कैंडिडेट है, इसका जो है मल्टीटास्किंग है, और मल्टीटास्किंग जो होता है वो क्या हर जगह उसका यूज़ किया जा सकता है, और उसका माइंड भी जो है ज़्यादा शार्प बाकियों से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपना ये जो कॉलम है, इस चीज़ को भी आप लोग अपना जो भी अपने कॉलेज में इवेंट वगैरह जो भी है सब कुछ अपना, फ्रेशर है तो सब कुछ डालिए, आपके लिए बहुत काम आएगा, और आपका
अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है, 8-10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ छोड़ सकते हैं आप। कॉलेज का प्रोजेक्ट भी छोड़ सकते हैं, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ भी छोड़ सकते हैं। तब आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस को ज़्यादा मेंशन करना होगा। आपने जिस जिस कंपनी के उसको लाइन से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके डाल के उनके बारे में मेंशन करना होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका अलग रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि फिर आप एक एज एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं। तो वहाँ पे कंपनी को आपके इन सब चीज़ों से अब मतलब नहीं रहता, आपको एक्सपीरियंस से ज़्यादा मतलब रहता है। अब अगला कॉलम आता है हॉबीज़ का। तो यहाँ पे आप अपनी सारी हॉबीज़, जैसे कि आपको कुछ भी आता है, अगर आपको कुछ खेलना पसंद है वो डाल दीजिए। आपको वीडियो एडिटिंग, क्वेमिंग, गेमिंग, वेमिंग, जो भी चीज़ पसंद है वो आप ज़रूर यहाँ मेंशन कर दीजिए। और आपका जो भी अच्छा लगता है उसे मेंशन कर दीजिए। बस ध्यान रखना, जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग पता है तो आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए जिन पे आपको वीडियो एडिटिंग आती है। जिम है तो जिम के बारे में आप अगर आप डालते हैं कि मुझे जिम करना पसंद है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिम में आपको कौन सी एक्सरसाइज करना पसंद है, आप बता नहीं पा रहे हो कि मुझे जो है क्या पसंद है, आपको किस टाइप की जिम करना पसंद है। तो ऐसे करके अब आपसे पूछ लिया, बैडमिंटन आपने डाल दिया या क्रिकेट डाल दिया, आपसे पूछ लिया कि क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ, क्रिकेट की आपका क्रिकेट में सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, बैडमिंटन का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, बैडमिंटन में सबसे अच्छा किसने यहाँ पे काम किया है। तो इस तरीके से आपको उस गेम के बारे में कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पर हमें उस गेम के बारे में पूछा गया है तो हमें करना है क्या है, कैसे करके वो गेम है। पता लगा आप कोई भी गेम डाल देते हैं, उसके अंदर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आपको तो खेलना पसंद है तो आप बैडमिंटन उठा के खेल रहे हैं, लेकिन A to Z आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि बैडमिंटन कब स्टार्ट हुआ, किधर से स्टार्ट हुआ। तो उस गेम के बारे में भी अपना बेसिक नॉलेज ज़रूर रखें, उसके बारे में पढ़ के रखें। जो भी इसमें डालें उसके बारे में डिटेल एक बार विकीपीडिया पे पढ़ लें। मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी फंसाया जाता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इनसे भी चीज़ें रहती हैं। तो जो भी आप इसमें अपना गेम या हॉबी डालते हैं तो वहाँ पर उसके बारे में पढ़कर जरूर जाए। अब लास्ट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, फ्रेंच, जर्मनी, जो भी जानते हैं वो यहाँ पे अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन में जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ये बिल्कुल ठीक है। बस इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी डिक्लेरेशन है वहाँ पर होने के बाद अपना डेट, प्लेस वगैरह ये सब, डेट और प्लेस अपना जहाँ भी रिज्यूम सबमिट करें उस प्लेस का नाम डाल दें और जहाँ से आपका डेट हो वहाँ डाल दें, या फिर अपना नॉर्मल अगर ऑनलाइन भेज रहे हो तो ऐसा ही आप लोग डायरेक्ट भेज दें। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा रिज्यूम का फॉर्मेट है। एक बार आप लोग इस चीज़ को जो है सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका ये पेज और ये पेज दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपना कैप्चर कर लें कि क्या क्या कॉलम आपको यहाँ पे रखने हैं। बनाना आपको अपने MS वर्ड से आप लोग बना सकते हैं, जिससे भी आपको मन चाहे उससे इस तरीके से कॉलम बना के भी अपना एक सिंपल सा और अपना अच्छा रिज्यूम जिसके अंदर आप सारी चीज़ें मेंशन करना चाहें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से एक अच्छा CV बना सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद रखना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा रिज्यूम बन पाए। आपको चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप लोग बस ज़बरदस्ती कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ बना रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जो जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका एक अलग इफेक्ट जो है वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम दौरान बने। तो फ्रेंड्स मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मैं आपके साथ इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ ताकि आपका जो भी है डाउट क्लियर है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ अभी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसी तरीके की आपको और वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और जो भी जॉब्स आती है उनके बारे में अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।